Hello students, I am Suraj Kumar Jha and welcome to all of you on Commerce Global। तो ये 11th का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। तो इसमें मेनली जो है सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉमर्स के क्या क्या स्कोप्स है। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है सीए। सीए मीन्स चार्टेड अकाउंटेंट। सेकेंड है हमारा सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी। थर्ड है हमारा एमबीए यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद फोर्थ आ जाता है हमारा सीडब्ल्यूए कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। उसके बाद फाइव आ जाता है हमारा सीएमए सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये मेनली मैंने 5 कुछ ले लिए हैं स्कोप्स जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट पढ़ने के बाद भी इस सब फील्ड में जा सकते हैं। जिस तरह से साइंस के फील्ड होते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग, उसी तरह से ये कॉमर्स के फील्ड है जो कि कॉमर्स कंप्लीट कर कॉमर्स पढ़ने के बाद आप इस सब फील्ड में जा सकते हैं। ये इस सब की अगर सैलरी की भी बात करूं तो मिनिमम आपका इसका पर मंथ का जो है सो 50,000 रुपया अर्न कर सकते हैं। तो ये सब बेहतर जो है सो स्किल्स है जो कि आप सीख सकते हैं कॉमर्स फील्ड में अगर आए हैं तो आज हम कुछ बेसिक सबसे पहले कॉमर्स के बारे में जान लेते हैं कि कॉमर्स क्या होता है। क्योंकि मेनली जो है सबसे पहले कॉमर्स में क्या क्या पढ़ना वो बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कॉमर्स होता है क्या है। ठीक है, इस क्लास में जो है सो मैं हिंदी और साथ ही साथ इंग्लिश में भी बताने वाला हूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। क्योंकि कॉमर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स जो है सो मेनली अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। क्योंकि आप कहीं पे भी अगर जॉब के लिए जाते हैं तो आप वहाँ पे हिंदी में जो है सो आपको जॉब के लिए अपॉइंट नहीं किया जाएगा, आपको इंग्लिश में ही रखा जाएगा। तो मैं इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आप अगर इंग्लिश हिंदी में भी समझना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मैं हर एक वर्ड को जो है सो एक एक करके डिफाइन करूंगा, तो आप इसको हिंदी में भी जान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इसमें हम कॉमर्स के बारे में बता रहे हैं। कॉमर्स है क्या? व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स क्या है कि एक्सचेंज। कॉमर्स का मतलब पहले हिंदी जाने पे कॉमर्स है क्या? कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य। ठीक है, कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य। तो कॉमर्स इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज का मतलब हो गया अदल बदल। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया? अदल बदल। गुड्स का मतलब हम मेनली अभी सिर्फ समझ लेते हैं, बाद में इसमें डिस्कस करेंगे। गुड्स का मतलब वस्तु सामान। ठीक है, और सर्विस का मतलब सेवा। ठीक है, गुड्स मतलब सामान समझ गया। सर्विस मतलब क्या होता है? बस में हम बैठते हैं, चाहे कोई प्रोफेसर में पढ़ाते हैं, उससे क्या होता है? हम सर्विस लेते हैं। कोई डॉक्टर हमको ट्रीट करता है यानी कि हम उससे सर्विस लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्विस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्पेशली ऑन ए लार्ज स्केल, एक बड़े पैमाने पे। ठीक है, कॉमर्स क्या किस फील्ड में ज्यादातर काम करती है? एक बड़े पैमाने पे। ठीक है, जैसे कि ऑन ए लार्ज स्केल। लार्ज मतलब बड़े, स्केल मतलब पैमाने। ठीक है, बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, एक देश से दूसरे देशों में। कॉमर्स क्या करता है? एक देश से दूसरे देशों में बड़े पैमाने पे काम करती है। कॉमर्स क्या कहलाती है? कॉमर्स जो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का जो है एक्सचेंज करती है एक बड़े पैमाने पे, जैसे कि डिफरेंट कंट्रीज। अगर हम इस देश में है तो हमें क्या है? दूसरे देश में भी हम अपना सामान दे सकते हैं, चाहे दूसरे देश का भी हम सामान मंगवा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो स्केल बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज और का मतलब या। ठीक है, बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम कंट्री। सेम कंट्री का मतलब उसी कंट्री। अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम कंट्री, यानी कि हम इंडिया में रहते हैं। अगर मान के चलिए कोई केरल स्टेट है। ठीक है, केरल में अगर नारियल की उपज ज्यादा हो रही है तो जरूरी नहीं कि वहीं तक सीमित रह जाएगी, यानी कि दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं। यानी कि मतलब एक ही कंट्री में जो है अलग अलग पार्ट्स, मतलब कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में हम जो है इस गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, एक्सचेंज करते हैं। वही कॉमर्स यही करता है। कॉमर्स इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्पेशली ऑन ए लार्ज स्केल। ठीक है, ये हो जाता है हमारा कॉमर्स का डिफिनीशन। इसमें अगर हिंदी में भी मैंने बता दिया तो किसी को इसमें परेशानी नहीं होगी। अगर जिसको कुछ परेशानी हो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम कमेंट में उसका सॉल्यूशन एट ए टाइम आपको बताएंगे, अगर इसमें कोई भी वर्ड मीनिंग समझ में आपको परेशानी हो तो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि कॉमर्स के इंपोर्टेंस क्या है, उसकी महत्वपूर्णता क्या है। ठीक है, कॉमर्स में क्या क्या, कॉमर्स के क्या क्या इंपोर्टेंस होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स इंपोर्टेंस है जो कि कॉमर्स के बारे में जानना जरूरी है। जब अगर कॉमर्स का डिफिनीशन जान चुके हैं तो उसके बाद तो कॉमर्स का डिफिनीशन मैंने बता दिया, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। और कुछ भी उसमें वर्ड मीनिंग में अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जल्दी मीनिंग बता दूंगा। ये कुछ कॉमर्स की इंपोर्टेंस है जो कि 1 बाय 1 समझ लेते हैं। मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि लिखने में जो टाइम लगेगा वीडियो में ना आपके आ जाए, आप इसको बाद में नोट कर सकते हैं, इसलिए मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाता है इंपोर्टेंस ऑफ, यानी इंपोर्टेंस का मतलब होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, कॉमर्स के क्या क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है,
सबसे पहले हमारा आता है कॉमर्स ट्राइज टू सेटिस्फाई इंक्रीजिंग ह्यूमन वांट्स। कॉमर्स क्या काम करती है? वाणिज्य। ट्राई मतलब कोशिश करती है, ठीक है। क्या किस चीज के बारे में कोशिश करती है? सेटिस्फाई मतलब होता है संतुष्टि, संतुष्टि दिलाने में, ठीक है। इंक्रीजिंग ह्यूमन वांट्स, इंक्रीजिंग मतलब आदमी की जो इच्छा बढ़ती है, ह्यूमन वांट्स मतलब मानव, और वांट्स मतलब इच्छाएं, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ोतरी, ठीक है। मानव के जो इच्छाओं में जो बढ़ोतरी आती है उसको कॉमर्स सेटिस्फाइड करने का यानी संतुष्टि दिलाने का काम करती है। क्योंकि जैसे कि एक होता है बेसिक वांट्स यानी हमारा जो है खाना पीना कपड़ा पहनना ये सब हमारा बेसिक वांट्स हो गया। और दूसरा क्या जाता है कि हम एक जो है मतलब अच्छी तरह से, दूसरा सेकेंडरी वांट्स हो जाता है कि हम अच्छी तरह से रहना चाहते हैं, उसके लिए मतलब एक दिखावा वाला चीज, ठीक है, उसके लिए ये काम करने सेटिस्फाई करने का। उसका सेकेंड हमारा स्टेप है कॉमर्स हेल्प्स टू इंक्रीज आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। कॉमर्स क्या करता है? लिविंग मतलब होता है रहने का ढंग, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब हो जाता है स्टैंडर्डिटी में रहना, ठीक है। जैसे कि अभी हमारे लिए नॉर्मली एक जरूरी हो तो हम पंखा से भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड यानी हमारा इनकम बढ़ते जा रहा है तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। यानी कि स्टैंडर्ड क्या हो गया? जैसे कि अब हम अपने रूम में एसी भी लगाते हैं घरों में, ठीक है। तो हमारा क्या करता है? कॉमर्स क्या करता है? उस चीज को सेटिस्फाई करने में हमारा जो है कॉमर्स जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है कॉमर्स लिंक्स विद प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ये हमारा मेन पॉइंट, इसको हम अगर फोकस करें ध्यान से, कॉमर्स लिंक्स विद प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। इसका मतलब होता है कि प्रोड्यूसर का मतलब हो गया उत्पादक, और कंज्यूमर का मतलब हो गया हम लोग कस्टमर, जो उस चीज को उत्पाद कर मतलब उसका हम उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता जो हम उसका उपभोग करते हैं। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में ये लिंक रहता है कॉमर्स। अब मान के चलिए आप डायरेक्टली कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हम जो मुकेश अंबानी बना रहा है उससे जाके हम परचेज करके आते, नहीं। इसमें क्या होता है? हमारे बीच में जो है कॉमर्स जो है लिंक्स कराता है। कैसे? तो क्या करता है? प्रोड्यूसर जो सबसे पहले होलसेलर के पास पहुंचाता है, ठीक है। होलसेलर क्या करता है? रिटेलर को पहुंचाता है, और रिटेलर क्या करता है? हम तक पहुंचाता है। तो क्या कराया? ये डायरेक्ट जो है कॉमर्स क्या कराया? एक प्रोड्यूसर से और कंज्यूमर के बीच में लिंक्स कराता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पांचवा पॉइंट कॉमर्स इंक्रीज नेशनल इनकम एंड वेल्थ। अब इसमें है जो नेशनल इनकम, इसमें हम सोचिएगा नेशनल इनकम, नेशनल का मतलब राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र यानी इंडिया ही नहीं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जो भी हो, ठीक है, चाइना, सब के जो है उसका नेशनल का राष्ट्र का इनकम में बढ़ोतरी करता है। वेल्थ मतलब होता है धन, ठीक है। अब आप सोचिएगा ये कैसे होता है? कॉमर्स के थ्रू क्या होता है? पहले बता देते कॉमर्स की डिफिनीशन में ही, उसकी परिभाषा में ही, कि क्या करता है कॉमर्स कि एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करती है। अब जैसे कि एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर भेजना, अपने कंट्री से दूसरी जगह भेजना यानी निर्यात करना, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? कि दूसरे जगह से अपने देश में सामान मंगवाना, यानी कुछ चाइनीज प्रोडक्ट होता है जो हमारे यहाँ आती है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए तो वहां पे क्या होता है? तो अब इसमें इनकम तो इंडिया के मतलब किसी भी कंट्री का कैसे इनकम बढ़ता है? तो उसमें क्या होता है कि वहां पे एक्सपोर्ट, ये हो गया आपका एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात, इंपोर्ट मतलब आयात, ठीक है। निर्यात का मतलब बाहर भेजना, आयात का मतलब सामान दूसरे देश से अपने यहाँ मंगवाना। यहाँ पे क्या होती है? गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट क्या होती है? ड्यूटीज, ड्यूटीज का मतलब ड्यूटी वाला ड्यूटीज नहीं, ड्यूटीज का मतलब होता है टैक्स, ठीक है। वहां पे क्या करती है? टैक्स चार्ज करती है, जो टैक्स जो है सो किसी भी कंट्री के लिए इनकम का काम करती है, ठीक है। तो ये हो जाता है कि क्या हमारा कॉमर्स हेल्प्स, कॉमर्स इंक्रीज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में बढ़ाने का काम करती है कॉमर्स, ठीक है। अगर हम दूसरे देश से लिंक्स के साथ काम करते हैं। अब हमारा 6 पॉइंट है कॉमर्स हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार करना, और ट्रेड जो है सो बिजनेस का ही दूसरा नाम है, ठीक है। ट्रेड बड़े पैमाने पर, आप जैसे मान के चलिए कोई हम आप जो है यहाँ पे अपने एरिया में मान के चलिए कि किसी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, हम किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है सो कोई ट्रेड स्टार्ट किया, ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, और उसको जो है सो बड़ा करना। बड़ा करने मतलब कि अब ये नहीं दुकान 2 फीट में तो 4 फीट कर लेना, वो नहीं। बड़ा करने मतलब अगर हम इस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे? उसको विस्तार करें, यानी कि हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी ले जाना चाहेंगे, ठीक है। तो कॉमर्स उसमें हेल्प करती है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट ले जाने में, ठीक है। एक्सपेंस मतलब होता है विस्तार करना, ट्रेड मतलब व्यापार, उसी का नाम है। उसके बाद आता है हमारा कॉमर्स हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल का मतलब होता है वही फैक्ट्री से, डेवलपमेंट का मतलब उसका क्या कहते हैं? वृद्धि करने में, ठीक है। डेवलप मतलब वृद्धि करने में। तो इंडस्ट्री का वृद्धि करने में कैसे सहायता होता है कि आप कोई डेवलप इंडस्ट्री है, कुछ उत्पादन कर रहा है, अब उसके उत्पादन क्या होगा?
कुछ चीजें तो उसको यहाँ से मिल रही है अपनी ही कंट्री में, कुछ चीजें जो है नहीं मिली, तो उसके लिए क्या करेगा, दूसरे कंट्री से जो है रॉ मटेरियल्स मंगाएगा। रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है कच्चा माल, ठीक है, कच्चा माल मंगाएगा, अपने जो है फैक्ट्री बनाएगा, यानी क्या होगा, उसके इंडस्ट्री का डेवलप होगा, जब ये दूसरी जगह से रॉ मटेरियल से मंगाएगा, ठीक है, वो जाता है हमारा इंडस्ट्रियल को डेवलप करने में सहायता होता है। उसके बाद आता है कॉमर्स इंकरेज इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये मेन है, इंकरेज का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना, यानी कि उत्तेजना बढ़ाना, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपना व्यापार को जो है अंतरराष्ट्रीय पे जो है ले जाने का एक हिम्मत जज्बा देता है, ठीक है। कॉमर्स फिर जैसे ही आएंगे तो उसको जो है हमें बताएगा कि किस तरह से हम अपने ट्रेड को जो है आगे तक ले जाए, ठीक है। इंटरनेशनली हम अपने आप को जो है एक बड़ा करें। चाइना में कुछ बनता है तो ये तो नहीं कि चाइना तक सीमित रह जाता, हमारे यहाँ भी आता, हमारे इंडिया में कुछ उत्पादन होता है तो हमारे इंडिया तक ही सीमित नहीं रह जाते, दूसरे भी कंट्री जाता है, ठीक है। तो इंकरेज करता है, ठीक है, कॉमर्स इंकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। उसके बाद आता है 9th पॉइंट, कॉमर्स बेनिफिट्स अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज। अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज कॉमर्स क्या करता है, जो अंडर डेवलपमेंट यानी कि जो है वृद्धि में नहीं है, जो कि अभी वृद्धि कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारा इंडिया अभी डेवलप्ड कंट्री में नहीं आता, ठीक है, अमेरिका सब डेवलप्ड है लेकिन हमारे कंट्री अभी नहीं आता, तो इसमें क्या करता है, मदद करता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में तो पूरा हमारे इंडिया का ही मटेरियल तो नहीं लगा हुआ, हमारे दूसरे कंट्री से भी हम लोग कुछ मटेरियल का यूज करते हैं, वहां के जो है श्रमिक सबको दूसरे कंट्री से लाते हैं, ठीक है। उसमें क्या करता है, कॉमर्स हेल्प करता है, ठीक है, डेवलप करने में, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसको डेवलप करने में, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट 10th पॉइंट, कॉमर्स हेल्प्स इन ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ड्यूरिंग का मतलब उस दौरान, इमरजेंसी का मतलब जानते ही हैं, आपातकालीन, ठीक है। उसमें क्या करता है, कॉमर्स हेल्प करता है। ये कैसे हेल्प करता है, अगर मान के चलिए किसी भी कंट्री में, ठीक है, वहां पे अगर बाढ़ आ जाती है, फ्लूड्स, ठीक है, उसके बाद अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आ जाती है, ऐसे कुछ आपदा आ जाती है, उसमें कॉमर्स हेल्प करती है। किस तरह से, वो खाना पहुंचाने का काम करती है, वो मेडिसिन पहुंचाने का काम करती है, वो रिलीफ टीम पहुंचाने का काम करती है। इस तरह से कॉमर्स जो है इमरजेंसी में भी जो है काम आती है। ये कुछ 10 पॉइंट्स है जो कि आप नोट कर लीजिए। इसमें से अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, उसका जवाब हम तुरंत आपको देंगे, ठीक है।